वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। दुनिया में और ख़ास तौर से अपने देश में आज एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की बात को लेकर के बड़ी चर्चा है। वो इस सब जगह ट्रेंड कर रहा है कि नॉर्वे के पत्रकार ने मोदी से सवाल पूछा और मोदी जवाब दिए बिना चले गए। और सवाल इतना इतना मज़ेदारी से उठाया जा रहा है कि उस सवाल क्या था वो तो कोई है ही नहीं, दुनिया नहीं जान रही है कि उस सवाल क्या था जो पूछ रही थी वो, या सवाल क्या था जो पूछना चाह रही थी, या सवाल क्या था जो उसने पूछा था। लेकिन उससे ज़्यादा राहुल गांधी से लेकर के, तो राहुल गांधी का जो पूरा सोया हुआ जो एक समूह है, मीडिया समूह, जो राहुल गांधी का सोया हुआ मीडिया समूह है, वो बिल्कुल जागृत हो गया कि मोदी को परास्त कर दिया, मोदी को साथ ऐसा कर दिया, मोदी ने ऐसा किया, मोदी की भद पिट गई, भारत की भद पिट गई, और ये हो गया वो हो गया। दरअसल हुआ क्या? पहले तो ये जानिए कि हुआ क्या। दरअसल जहाँ पर नकारात्मकता होती है देश के प्रति, वहाँ राहुल गांधी आपको मिल जाएंगे, और जहाँ नकारात्मकता का वातावरण बनाया जाता है वहाँ राहुल गांधी के लोग मिल जाते हैं। हुआ ये कि अभी मोदी जी 5 देशों की यात्रा पर गए। आपको हमको सबको पता, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ठीक है, 15 मई को वहाँ पहुँचे थे। फिर स्वीडन गए, उसके बाद में तीसरा देश उनका नॉर्वे था, और नॉर्वे के बाद में नीदरलैंड, और नीदरलैंड से होते हुए अब वो इटली पहुंच गए हैं। और इटली में जॉर्जिया मेलोनी की आवभगत हो रही वहाँ पर, जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा। और जॉर्जिया के साथ में मोदी जी, माननीय मोदी जी के बढ़िया संबंध हैं, अच्छे संबंध हैं, अर्थात इटली और भारत के अच्छे संबंध हैं। वैसे भी इटली और भारत के अच्छे संबंध होने चाहिए। सोनिया जी इटली की निवासी हैं और अपने देश में कई वर्षों से रह रही है, तो अच्छे संबंध तो हमारे होंगे ही होंगे, तो होना भी चाहिए। और जॉर्जिया मेलोनी के तो क्या कहने पे अभी बात चल रही है कि आखिर हुआ क्या था जिसके तहत राहुल गांधी से लेकर के सब बिल्कुल ऐसे जागृत अवस्था में आए हो गए, जिसको उनको आनंद से सुगुना वृद्धि हो गई हो। जबकि हुआ तो इसका ठीक उल्टा। जो जवाब भारत की मीडिया ने दिया, भारत का जो नॉर्वे में स्थित जो दूतावास है उन्होंने दिया, कि उस पत्रकार की बाद में कैसी भद पिटी है, उसकी पूरी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। हुआ ये कि भाई सबसे पहले तो 15 मई को संयुक्त अरब अमीरात में गए। वहाँ पर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से उनकी भेंट हुई, और ऊर्जा, रणनीति, पेट्रोलियम, रिजर्व, व्यापार, इसके लिए गए हैं। हर देश का जो राष्ट्र प्रधान होता है वो अपने देश की चिंता करने के लिए जाता है, वो गए। उसके बाद दूसरा देश आया स्वीडन। स्वीडन में वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ में द्विपक्षीय वार्ता हुई, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, इनोवेशंस वगैरह पर चर्चा हुई। और 18 मई को वे नॉर्वे गए थे। नॉर्वे में वहाँ के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर से वे मुलाकात उनकी हुई। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में, राष्ट्राध्यक्षों के बीच में चर्चा भी हुई, और दोनों के द्वारा एक प्रेस मीटिंग लेना थी। अब पहले देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग होती है और प्रेस मीटिंग अलग होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ होती है जहाँ सवाल जवाब होते हैं, और प्रेस मीटिंग वहाँ होती है जहाँ पर जो आ रहे हैं वे अपने बात को ब्रीफ करके आपको बता देते हैं। उसमें कन्वर्सेशन की संभावना नहीं होती है। कॉन्फ्रेंस में और मीटिंग में ये अंतर होता है। तो नॉर्वे में मोदी जी की और वहाँ के प्रधानमंत्री जो है जोनास जी, उनके द्वारा एक संयुक्त प्रेस मीटिंग लेना थी। तो मीटिंग तय बात है, उसके लिए समय बहुत कम रहता है। वो मीटिंग लेकर के जैसे निकल रहे, तो निकलते निकलते वहाँ की एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा। और सवाल क्या पूछा? सवाल ये पूछा कि आप हमारा सवाल क्यों नहीं ले रहे। सवाल ये पूछा कि आप हमारा सवाल क्यों नहीं ले रहे हैं। अब सवाल क्यों कैसे लेंगे, क्योंकि वो तो प्रेस मीटिंग थी, प्रेस ब्रीफिंग तो था नहीं। तो हुआ क्या था, 18 मई को जब पीएम मोदी और नॉर्वे के पीएम के साथ मंच से उतरकर लिफ्ट की तरफ जा रहे थे, तब नॉर्वे के पत्रकार हेलेलिंग, उसका नाम है हेलेलिंग ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की। तो पीएम ने सवाल लेने का या जवाब देने का प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि इस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ में सवाल जवाब नहीं होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो होता, वो प्रेस मीटिंग थी।
तो एक बहुत स्वाभाविक प्रोटोकॉल के तहत, और मोदी जी विश्व नेता हैं, वो जानते हैं कि मुझे कहाँ जवाब देना है, और ऐसे चलते चलते थोड़ी जवाब दिए जाएंगे। क्योंकि राहुल गांधी जैसे या खड़गे जी जैसे चलता हूँ नेता समझ लिया कि भागते भूत की लंगोटी जो हो गया वही पूछ के, और जो रास्ते में बंदर पूछे भालू पूछे तो खड़े होकर के जवाब देना शुरू कर दे। भाई मोदी जी 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, और नॉर्वे देश क्या है, 55 लाख की आबादी है कुल। नॉर्वे की आबादी 55 लाख है, अर्थात हमारे देश जैसे 300 देश, नॉर्वे जैसे 300 देश हो जाएं तब एक भारत बनता है। वहाँ की पत्रकार कह रही है, और ये भी साथ में उसने कहा कि आप हमारा सवाल क्यों नहीं ले रहे। बहरहाल मोदी जी ने तो कोई जवाब देना नहीं था, सवाल ही नहीं होता, क्योंकि प्रेस मीटिंग थी, प्रेस ब्रीफिंग भी नहीं थी, प्रेस मीटिंग थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं थी। प्रेस ब्रीफ में भी अलग चीज़ होती है। ब्रीफ में तो कई चीज़ सवाल पहले ले लिए जाते हैं, उनके जवाब दिए जाते हैं, उतने जवाब दिए जाते हैं जितने लेते हैं, उसको प्रेस ब्रीफ कहते हैं। दूसरा प्रेस मीटिंग, अर्थात आपको जो बात कहना है उतनी बात कह करके राष्ट्राध्यक्ष या संबंधित जो मीटिंग ले रहे थे वो लेके चल देते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपस में बातचीत होती है। तीनों की बात मैंने आपको बता दी। तो इस तरीके से वहाँ से जब निकल रहे तो उसने ये फिर ट्वीट किया, उस जो हेले लिंग है पत्रकार वहाँ की, उसने एक ट्वीट किया और ये सवाल किया कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से एक सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन मुझसे मेरा सवाल उन्होंने नहीं लिया। तो राहुल गांधी ने लपक के वो जवाब ले लिया, हाँ क्या जवाब देंगे, है ना, वो तो कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर है। मतलब विदेश में हमारे देश के प्रधानमंत्री की इज्जत पर आंच आए वो व्यक्ति ये प्रयास करता है। और हेले लिंग का फिर लोगों ने निकाला कि हेले लिंग तो कांग्रेस से जुड़ी हुई है, कांग्रेस के कार्यक्रमों में आती जाती रही। तो ये क्यों न माना जाए कि राहुल गांधी के और कांग्रेस के इशारे पर ही उसने सारा काम किया। बहरहाल उसने जब ट्वीट किया तो ट्वीट का जवाब नॉर्वे के दूतावास ने दिया। भारत का जो दूतावास है, भारत के दूतावास के जो वहाँ के जायसवाल और सारे जो अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि आपका जवाब हम देंगे। और उसने कहा था कि भारत पर हम भरोसा क्यों करें, वाई वी बिलीव ऑन इंडिया, भारत पर हम कैसे भरोसा करें। तो उन्होंने फिर उसको बुलाया और बुला करके फिर उन्होंने जब कहा कि अब आप हमसे पूछिए, जो मोदी जी से पूछ रहे थे हम आपको जवाब देते हैं, क्योंकि मोदी जी की तो वो मीटिंग थी, आपका कॉन्फ्रेंस नहीं थी, और इस तरीके से हमारे यहाँ जवाब दिए भी नहीं जाते और देने भी नहीं चाहिए, आप हमसे पूछिए। और फिर उन्होंने कहा कि आप भारत पर इसलिए भरोसा करें, भारत जब कोरोना आया था और हाहाकार दुनिया में मचा हुआ था, तब 100 से ज़्यादा देशों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दी है, उसकी हमने आपको उसका इलाज दिया है, उसकी जो ट्रीटमेंट था वो दिया है, उसकी औषधि हमने आपके दी है। इसके अलावा G20 का सफलतापूर्वक हमने हमारे यहाँ पर आयोजन किया है। दुनिया में अब भी जब भी त्राही त्राही होता है तो एकमात्र भारत देश है जहाँ से उम्मीद की जाती है। और भारत आज का नहीं, भारत 5000 वर्षों का लोकतांत्रिक देश है, जो लोकतांत्रिक परंपराओं को जानते हैं। हमारे यहाँ पता ही नहीं चलता 5 वर्ष में चुनाव होते हैं और राज्यों की क्या और राष्ट्र के क्या, वहाँ पर सरकारें बदल जाती है। इसलिए हमारा देश भरोसेमंद देश है, जब भी आवश्यकता होती है वो उस कसौटी पर खरा उतरा है। ऐसा कह करते हुए और उन्होंने पूरे जवाब दिए। और फिर जवाब उनके चल ही रहे थे कि बीच बीच में उसने हाथ ऊंचे खड़े करके बोलना ही चाहा। तो हमारे जो दूतावास के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा आपका जो सवाल था हमने सुन लिया, उस जो आप मोदी जी से पूछना चाहते थे, हम आपसे क्यों भरोसा करें। क्योंकि उसने ये भी कहा था कि प्रेस की स्वतंत्रता पर नॉर्वे नंबर 1 पर है और भारत 157वें नंबर पर है, जो क्यूबा पे और फिलिस्तीन पर और ऐसे राष्ट्रों के साथ भी जो पैरेलल है प्रेस की स्वतंत्रता का मापदंड, अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के दृष्टिकोण से भारत वहाँ ठहरता है, तो हम वहाँ पे क्यों भरोसा करें। तो उन्होंने बताया कि आप हम पर इसलिए भरोसा करें कि हर बात हम पूरी लोकतांत्रिक परंपराओं के तहत करते हैं और दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक हमारा देश है, इसलिए आप हम पर भरोसा कर सकते हैं और दुनिया हम पर भरोसा करती है। आप 55 लाख की आबादी के देश अगर भरोसा नहीं करते हैं तो कमी कहीं आप में होगी, हम में नहीं। यद्यपि वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, क्योंकि वहाँ पर भी मोदी जी किस लिए गए थे, तेल, गैस, ब्लू इकोनॉमी, अपतटीय पवन ऊर्जा, कार्बन कैप्चर, बैटरी टेक, इस
समझौते के लिए, इसके लिए, क्योंकि नॉर्वे में बहुत कोल्ड वाला देश है और सर्वाधिक वहाँ पर तेल है, तेल आपूर्ति वाला देश है, गैस आपूर्ति वाला देश है, और यूरोप के 30% देशों को गैस नॉर्वे देता है। तो इसलिए भारत वहाँ पर पहुँचा कि गैस की आपूर्ति हमको ही प्राप्त हो, तेल की आपूर्ति हमको ही प्राप्त हो, हॉर्मुज से गुजरे बिना वहाँ से तेल और गैस हमको प्राप्त हो सकता है, इसलिए मोदी जी वहाँ पर गए। तो और ये उनके राष्ट्राध्यक्ष से सफलतापूर्वक बात हुई है, लेकिन हर राष्ट्र में कहते हैं ना, हर राष्ट्र में कुछ तो विभीषण रहते ही हैं, कुछ तो ऐसे रहते ही हैं दोगले जो अन्य इशारों पर चलते हैं। तो वहाँ पर जब प्रेस पर उसको बुलाया तो प्रेस में जब प्रेस प्रतिनिधि के नाते तो वो पहुंची भी महिला, और वहाँ पर जब उसको जवाब मिलना शुरू हुए, जब उसकी भद पीटनी शुरू हुई, तो वो बीच वहाँ से जवाब सुने बिना ही चली गई। वहाँ पे जवाब पूरे नहीं सुने उसने। जब हमारे दूतावास ने बुला करके उसको प्रेस से बात कर रहे थे, तब भाग भाग खड़ी हुई बीच में। इसको बोलते भद पिटना, इसको बोलते खुद का व्यक्तित्व भी पिटना। इसलिए लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर उसकी पिटाई हो गई। ये पिटाई वो जो पिटाई होती है, मार पिटाई होती है, वो जूतों से, चप्पलों से वो तो होती होगी, लेकिन सभ्य लोगों के द्वारा जो शब्दों से पिटाई होती है, जब शब्दों से व्यक्ति मार खाता है, वो पिटाई, वो बाकी चीज़ों से जो मार पिटाई होती है उससे ज़्यादा भारी होती है। तो भाग खड़ी हुई वो हेलिन लिंग सिंह, क्या कुछ नाम है, और बाद में मोदी जी बड़े मुस्कुराते हुए वो तो उसके बाद में निकल गए अगले नीदरलैंड के बाद में फिर पहुंच गए वो इटली, और अब जॉर्जिया की आवभगत हो रही है, और जॉर्जिया से भी वो वहाँ पर अभी मोदी जी की पूरी चिंता अपने देश में जो तेल आपूर्ति, गैस आपूर्ति को लेकर जो संकट है, उस संकट से कैसे निजात पाया जाए, इसके लिए हमारा प्रधान सेवक विश्व के 5 देशों में गए हुए हैं, और हम शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन ये यहाँ के जो विभीषण हैं, यहाँ के जो राष्ट्रद्रोही मानसिकता के विपक्ष के नेता है, वो जब विदेश में भी कुछ हमारा बुरा होने की संभावना होती है तो यहाँ बल्लियों उछलने लगते हैं। उसमें से राहुल गांधी जैसा सबसे पहले, इसीलिए हमारे पुराने लोगों ने कहा है कि विदेशी महिला की संतान कभी भी राष्ट्र प्रेमी नहीं हो सकती है। मैं सोचता हूँ वीडियो तल्ख आपको कहीं के लगा होगा तो मुझे आप क्षमा करेंगे, क्योंकि जहाँ राष्ट्र की बात आएगी, जहाँ सनातन की बात आएगी, मैं ऐसे लोगों को छोड़ता नहीं हूँ अपने चैनल पर। आपको वीडियो ठीक लगा हो, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ दीजिएगा। भारत माता की जय।